Good morning to all of you. Today we are discussing about the resonance effect. हमने दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट पहले डिस्कस किए हैं, जिसमें एक था हमारा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकंड था नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. कौन सा था पहला? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकंड इज अ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट कहा जाता है उसे? मेसोमेरिक इफेक्ट. उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होती है. क्या बात डिस्कस किया था हमने? कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब एक कंडीशन से रेजोनेंस होने के लिए कंपाउंड के अंदर क्या चाहिए? रेजोनेंस होने के लिए कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम होना जरूरी है. कौन सी सिस्टम होना जरूरी है? कॉन्जुगेट सिस्टम. और कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे होती है? मैंने आपको दो एग्जांपल से बताया था. क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ये अल्टरनेट कार्बन पे होना चाहिए, एक पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ऐसी अगर कंडीशंस होती है तो इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट सिस्टम. कौन सी सिस्टम कहते हैं इसे? वी आर कॉल देम कॉन्जुगेट सिस्टम. तो इस कॉन्जुगेट सिस्टम के केस के अंदर हमें रेजोनेंस का पार्ट आता है. जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम शो द, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या मोलिक्यूल शो द रेजोनेंस इफेक्ट, कि कौन सा ऐसा मोलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड से जो रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर सकता है? शो कर सकता है. तो आपको कॉन्जुगेट सिस्टम याद रखनी है. क्या याद रखना है आपको? कॉन्जुगेट सिस्टम, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और भी 4 टाइप के कॉन्जुगेट सिस्टम्स है. मतलब यहाँ पे मैंने आपको 2 ही टाइप बताए, और भी 4 टाइप है. बट हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अभी सिलेबस के अंदर है वो हमारा क्या है? जैसे नीट JEE के लिए ऑल पार्ट है, 6 के 6 है. पर हमने यहाँ पे आज के लिए कितना डिस्कस किया है? ओनली 2 सिस्टम. उस 2 सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और उसके बाद में हम जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट आने वाला कॉन्जुगेट सिस्टम, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो सिस्टम किस तरह से होते हैं, और उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे पाया जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है. एक्चुअली दोनों इफेक्ट सेम ही है, रेजोनेंस एज वेल एज अ मेसोमेरिक. सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो वो हम पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा पार्ट? हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस इफेक्ट. एंड रेजोनेंस इफेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं. कौन से 2 पार्ट्स है हमारे? फर्स्ट इज अ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. मतलब इसे कहा जाता है पॉजिटिव आर इफेक्ट. और दूसरा इफेक्ट जो है हमारा, ये क्या है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. किसे कहेंगे हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. किसे हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे? व्हाट इज अ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? नहीं, ऐसे तो डेफिनेशन नहीं की थी ना, डेफिनेशन की थी ना. क्या होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट? इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम. ओके, ग्रुप टू सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर होता है? कोई हमारे पास एक रेजोनेंस है. किसमें रेजोनेंस है? एक बेंजीन की सिस्टम लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें रेजोनेंस है. क्यों रेजोनेंस है? बिकॉज ऑफ इट इज इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम. क्यों है ये? क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम है. कौन सी कॉन्जुगेट सिस्टम है यहाँ पे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डबल बॉन्ड कंटेन, जब 2 बॉन्ड्स होते हैं ना, 2 बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड कौन सा होता है? एक बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन. सिग्मा में कौन से होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे ट्रांसफर कौन होने वाला है? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर. कैसे कन्वर्जन होता है इसमें? बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन, मतलब डबल बॉन्ड जो होता है उसमें से पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और लोन पेयर जो होते हैं उसका कन्वर्जन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में, मतलब पाई बॉन्ड में होता है.
ये पार्ट हमें आज डिस्कस करना है। तो ये रेजोनेंस है, इसमें हमने पार्ट देखा था कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहना है एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहना है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे OH ले लेते हैं, तो OH में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं हम ग्रुप, इसे क्या कहेंगे हम ग्रुप कहेंगे, और इसे कहेंगे हम सिस्टम। सिस्टम क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है इसमें। सबसे पहले चेक करो इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम एक पार्ट और डिस्कस किया था, वो पार्ट था हमारा हाउ टू चेक द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करना है, जैसे ग्रुप नंबर 13 में लोन पेयर है क्या, ग्रुप 13 के अंदर लोन पेयर है क्या, हाँ या ना, ना नहीं है। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। वैसे ही हम चेक करते हैं ग्रुप 14 में का, सी, गए, सन, प्रभु, इनमें भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ दे डज नॉट कंटेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज द रीजंस इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनका नाम क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन क्या होता है, टिन एंड लीड। ओके, लीड को हम प्लम्बम में कहते हैं, प्लम्बेट होता है ये। उसके बाद में ग्रुप 15 क्या होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये ट्रिक है लर्न करने की। क्या है ये, हाउ टू लर्न द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट को कैसे लर्न किया जाता है, डू यू नो। तो इसका पार्ट क्या आता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट को हम लर्न कर सकते हैं। हाँ, इनसे लोन पेयर स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंस शेल कंटेन द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेन करता है ये, वैलेंस शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे उसे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट द पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट कौन सा था हमारे पास, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे ट्रिक बताया था मैंने आपको, हाउ टू लर्न देम। ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, क्या था हमारे पास, ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इट कंटेन, इनके पास लोन पेयर कितने बताया मैंने, लोन पेयर इज 1, इनके पास एलपी कितना है, लोन पेयर इज 2। एलपी, एल मतलब लोन, पी मींस पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक, उसके पास 2। अभी हमारा कौन सा आएगा, एक ग्रुप बाकी है यहाँ पे, ग्रुप मैं 17 यहाँ पे लिख देता हूं। ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट आते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। कैसे लर्न करेंगे ग्रुप 17 को, हाउ टू लर्न द ग्रुप 17, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ओके, फिर का मतलब हुआ फ्लोरीन, कल का मतलब हुआ क्लोरीन, बाहर का मतलब हुआ ब्रोमीन, आई का मतलब हुआ आयोडीन, एंड आंटी का मतलब हुआ यहाँ पे एस्टेस्टाइन। ओके, मतलब फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट के लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में या तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं 3। इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होते हैं, 3, और इस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द रीजंस ग्रुप नंबर 17 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, लोन पेयर के 3 पेयर हुए। कितने हुए, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पार्ट इसके लिए जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। कंपाउंड अगर आता है तो उनके पास लोन पेयर है या नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो रेजोनेंस
मे बी कॉन्जुगेट सिस्टम में होगा तो हो सकता है, अगर लोन पेयर नहीं है, कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो वहां पे रेजोनेंस फॉर्मेशन नहीं होगा उस कंपाउंड के अंदर। ये सबको पता है। ओके, देन वी आर स्टार्ट विद द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ अ कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के पहले हमें सिंपल रेजोनेंस इफेक्ट देखना है, और उसके बाद में मैंने और एक बार आपको समझाया था कि बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन लोन पेयर में होता है, बट कौन सी पोजीशन पे होता है जो बेंजीन के अंदर कंटेन करती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? देखो, बेंजीन में कुछ कार्बन के पोजीशंस होते हैं। फर्स्ट पोजीशन को अगर छोड़ दे तो जो बाकी के पोजीशन है उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया है, एक पर्टिकुलर उनकी पोजीशन है। वो पोजीशन क्या है? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। कितने पोजीशन है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। सेकंड कार्बन की पोजीशन एंड 6 कार्बन की पोजीशन, सेकंड कार्बन एंड 6 कार्बन पोजीशन इज नोन एज अ ऑर्थो पोजीशन। थर्ड कार्बन एंड 5th कार्बन इज नोन एज अ मेटा पोजीशन एंड 4th कार्बन नोन एज अ पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन। और रेजोनेंस के अंदर जब हम बेंजीन का डिस्कशन करते हैं तो उस केस के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहां पे बनते हैं? ऑलवेज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म एट द ऑर्थो एंड पैरा ओनली। मेटा पे कोई भी डबल बॉन्ड लोन पेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। किस केस में? इन केस ऑफ द ऑर्थो पैरा के केस में लोन पेयर बनेंगे इन पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, एंड बचा हुआ क्या है? मेटा पोजीशन पे कुछ भी कन्वर्जन नहीं होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट द रेजोनेंस इफेक्ट इन बेंजीन फर्स्ट, देन वी आर डिस्कसिंग द अनदर टॉपिक। देखो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। पहला केस है यहां पे बेंजीन में क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? C6H6। हमें बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहा जाता है उन्हें? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो भी देखना है, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देखना है। एक्चुअली मैं एक पार्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। क्या ये? एक इमेजिनरी इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? इमेजिनरी। हाँ, ऐसे हो सकता है, इमेजिनरी है, ऐसे होगा, ऐसे होता है। ये जो केस है ये रेजोनेंस इफेक्ट में इमेजिनरी पार्ट आता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। बेंजीन का पहला केस हम डिस्कस करते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, बेंजीन के स्ट्रक्चर में किसी को डाउट्स है? नहीं, क्लियर है बेंजीन स्ट्रक्चर। यहां पे देखो, कॉन्जुगेट सिस्टम कहां पे है? फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करो आप। फर्स्ट कार्बन कहां पे सिलेक्ट करोगे? ऑलवेज सिलेक्ट फ्रॉम द दैट पोजीशन। वेयर इज ऑर्थो पोजीशन? ये पोजीशन ऑर्थो है, ए भी पोजीशन ऑर्थो है। ये पोजीशन मेटा है, ए भी पोजीशन मेटा है, और ये पोजीशन क्या हुई? पैरा पोजीशन। मतलब ऐसे केस के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, ये सेकंड पोजीशन नोन एज अ ऑर्थो। ओके, और ये कौन सी पोजीशन है? 6th पोजीशन, आल्सो नोन एज अ ऑर्थो। ये पोजीशन है 5th, ये पोजीशन है 3rd, नोन एज अ मेटा। ये भी क्या कहलाएगा? मेटा। एंड 4th पोजीशन ऑफ कार्बन इज नोन एज पैरा पोजीशन। यहाँ पे कार्बन्स होते हैं, ये कार्बन से बने हुए स्ट्रक्चर से, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, जिसपे कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते। बॉन्ड लाइन के अंदर क्या करते हैं हम? उसे हाइड करते हैं। किसे हाइड करते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन को। सेम वे इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो सिर्फ बॉन्ड लाइन यहाँ पे दिखाई जाती है। मतलब जैसे कि ये टिम्बू और लाइन, टिम्बू लाइन, टिम्बू लाइन, टिम्बू लाइन से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है।
ये पोजीशन पता होने चाहिए। लोन पेयर कहाँ पे बनेंगे, या तो ऑर्थो पे फॉर्म होगा या तो पैरा पे फॉर्म होगा। ऑर्थो इस साइड में, ऑर्थो यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है। कॉन्जुगेट सिस्टम देखना है किस साइड में है, क्या देखना है हमें, कॉन्जुगेट सिस्टम देखना है किस साइड में है। और एक पार्ट डिस्कस किया था हमने लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर हो गए तो बॉन्ड पेयर का कन्वर्जन किस में होता है, लोन पेयर में होता है। ऐसे ये बॉन्ड लोन में होगा और लोन होगा तो किस में होगा, अगेन कन्वर्ट इनटू द बॉन्ड। गॉट इट। हमें इस तरह से अभी जाना है स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन बेंजीन, रेजोनेंस इफेक्ट इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर किस टाइप से रेजोनेंस इफेक्ट होता है मुझे बताओ। यहाँ पे इधर फर्स्ट बेंच, कॉन्जुगेट सिस्टम इसमें किस टाइप की है और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कहां से होते हैं स्टार्ट, फर्स्ट कार्बन से चेक करो। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, डबल सिंगल डबल, देन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी ये कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट सिस्टम है किस वजह से है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होती है तो इलेक्ट्रॉन इससे इधर से शिफ्ट होंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे पार्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर है ये कैसे चेंज होगा, यहां से निकलेगा, देखो कौन सा, पाई बॉन्ड, और कहां पे आएगा, ऑर्थो कार्बन पे। यहां पे कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी का आपका स्ट्रक्चर है ऐसे। हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए लेता हूं आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। देखो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी इनका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। गॉट इट। तो इन डबल बॉन्ड के कंडीशन में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, दिस टू इलेक्ट्रॉन प्लेस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन एंड, इसको आप 6 ले लो या सेकंड ले लो, नो प्रॉब्लम, आप इधर से नंबरिंग दो या इधर से नंबरिंग दो, सेम ही है। ओके, मतलब फर्स्ट कार्बन पे और ऑर्थो कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आएगा, कहां पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इट विल बी शिफ्टेड ऑर्थो पोजीशन कार्बन। कौन से कार्बन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग की वजह से इसमें पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पोल, पोलराइजेशन, पोल, पोल कौन से, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पोलराइजेशन, यहां पे क्या होगा, दो कार्बन के बीच में क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो मुझे ये बताओ, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो हु इज बिकम पॉजिटिव एंड हु इज बिकम नेगेटिव, कौन सा कार्बन पॉजिटिव बनेगा और कौन सा कार्बन नेगेटिव बनेगा, कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बन बिकम पॉजिटिव। क्यों हर्षदा, फर्स्ट कार्बन यहां पे ये वाला कार्बन जो है ये पॉजिटिव क्यों बनेगा, वाई, और ये नेगेटिव क्यों बनेगा, इसका पार्ट हमने डिस्कस किया है। कब डिस्कस किया है, वी आर डिस्कसिंग इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। क्यों बनेगा हर्षदा, वाई, फर्स्ट कार्बन बिकम पॉजिटिव एंड सेकंड कार्बन बिकम नेगेटिव, ऐसे क्यों, नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो नहीं पार्ट आएगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आइदर भी कार्बन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड द फर्स्ट कार्बन, यहाँ से इधर हो सकता है, यहाँ से इधर हो सकता है।
हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है, फर्स्ट कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बनते हैं ये? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते, वो एलिमेंट क्या बनते हैं, या वो सब्सटेंस क्या बनते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सेम वे देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा इसका, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे कार्बन है और ये ऐसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुआ, ये वाला, एस और नो, शिफ्ट हो रहा है ना। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, अभी ये क्या, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो ये बिकम पॉजिटिव। और इसके ऊपर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो बॉन्ड पेयर का किसमें, बॉन्ड पेयर था, इसका कन्वर्जन किसमें होगा, लोन पेयर में। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप इसे माइनस चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस चार्ज से? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस चार्ज और लोन पेयर। माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बिकम, यहाँ पे आएगा लोन पेयर, ये बना क्या, पॉजिटिव, ये इसके ऊपर क्या आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना पार्ट किसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? क्या हुआ है यहाँ पे? दो कौन सी कंडीशन से इधर सार्थक? हाँ, जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे, तो उस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। या तो आप नेगेटिव चार्ज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो हम लोन पेयर में रिप्रेजेंट करके, मैं लोन पेयर में रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। ओके, किसी को डाउट से इसमें क्या हुआ? तो अभी ये कंडीशन हमें कहाँ पे देखनी है? दिस कंडीशन वी आर डिस्कस इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं है, यहाँ पे मैंने कार्बन के साथ रिप्रेजेंट किया है। अभी ये पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी अंडरस्टैंड करो इसे। हाँ, और यहाँ पे देखो पार्ट कैसे होता है। क्या हुआ यहाँ पे इस कंडीशन में? यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर के लिए आपको देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे हम ऐसे। कहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ? ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इनका कुछ चेंज हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है। कौन सा हुआ है? फर्स्ट कार्बन के बीच में और ऑर्थो के बीच वाला कार्बन का बॉन्ड पेयर शिफ्ट हुआ है। किसकी तरफ? ऑर्थो पे शिफ्ट हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो ऑर्थो पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्थो पे क्या आएगा इसका? लोन पेयर। दिखाई दे रहा है लोन पेयर, 2 टिम्बू, 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ओके, पहला पार्ट समझ में आया। अभी सेकंड केस में क्या होता है, जब वो लोन पेयर बनता है, वो लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर गेट कन्वर्टेड इनटू द बॉन्ड पेयर अगेन। किस में कन्वर्ट होता है? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। तो कौन से इसमें होगा? देखो जो पार्ट आएगा अभी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पे हमारी पैरा पोजीशन है। इस कार्बन की पोजीशन क्या है? ये पैरा पोजीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज। इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है हमारा? पॉजिटिव चार्ज है। अभी यहाँ पे जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा? देखो नहीं, पैरा पोजीशन पे क्यों जाएगा? पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी है ना उसके पास। तो ये लोन पेयर जो है ये किस में चेंज होने की कोशिश करेगा? बॉन्ड में चेंज होने की कोशिश करेगा। कहां पे बॉन्ड है? जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा। जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? इसका डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये हमारा ऑर्थो कार्बन और ये मेटा कार्बन, ये जो लोन पेयर है ये दोनों के बीच में शिफ्ट होगा। किसके बीच में? दोनों के बीच में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। जहां पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, वहां पे क्या होगा? लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड। मतलब ये शिफ्ट होगा इनके बीच में। कहां पे शिफ्ट होगा? इनके बीच में। जैसे ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, वैसे ये पाई बॉन्ड क्या होगा?
ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। कौन रिपल्शन करेगा? रिपल बाय द लोन पेयर, बिकॉज ऑफ लोन पेयर हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बॉन्ड पेयर। तो इस वजह से ये लोन पेयर क्या होगा? यहां से निकलेगा और कहां पे जाएगा? पैरा पोजीशन पे। कहां पे जाएगा? पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा। ये दो केस इसमें आते हैं। शिफ्ट होने के बाद ये कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर बिकम, यहां पे कार्बन, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका बॉन्ड एज इट इज, यहां पे कार्बन। यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहा है। लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या होगा? यहां पे बॉन्ड बनेगा इसका। कौन सा बॉन्ड बनेगा? जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड। ये बनेगा डबल बॉन्ड। यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये शिफ्ट हुआ, हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाना है। हम यहां पे सिर्फ उसके एक्शन देखेंगे, दिखाएंगे कि यहां पे ऐसे शिफ्ट हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर कहां पे आएगा? नेक्स्ट इसमें। आप यहां से आरो बना के यहां पे डबल बॉन्ड मत बनाओ। तो ये यहां से शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद कहां पे आ गया? इन दोनों के बीच में। व्हाट विल बी हैपन हियर? इन बिटवीन मेटा एंड पैरा। मेटा और पैरा के बीच के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मेटा और पैरा के बीच के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? जैसे यहां पे हुआ था, क्या हुआ था? यहां पे लोन पेयर। तो ये अगर बॉन्ड पेयर पैरा पे शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम अगेन लोन पेयर। क्या होगा? ये लोन पेयर बनाएगा। और हमें ये केस कहां पे रिप्रेजेंट करनी है? इसमें रिप्रेजेंट करनी है। ये केस यही पे है ना, लोन पेयर है। ये लोन पेयर कहां पे शिफ्ट होगा? अभी लोन पेयर इज शिफ्टेड, कहां पे शिफ्ट होगा? लोन पेयर बिटवीन, यहां से निकलेगा, यहां पे शिफ्ट होगा इन बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन। जैसे यहां पे शिफ्ट हो रहा था, ये वाला बॉन्ड क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल होगा तो मतलब ये यहां से निकलेगा और यहां पे शिफ्ट होगा। आपको अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। गॉट इट? यहां पे अंडरस्टैंड कर लो। कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ लो। तो अभी पार्ट क्या होगा? यहाँ पे ये वाला मैं कट कर देता हूं। ये यहाँ पे मेरा इसका पार्ट तो खत्म हो गया, इसका पार्ट बचा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते पहले। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अभी देखो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा छोटा आ रहा है ना डायग्राम। देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट विल बी हैपन हियर? ये जो लोन पेयर था यहाँ पे शिफ्ट हुआ इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया। और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे क्या होगा? लोन पेयर, ये वाला एज इट इज। ओके, ये वाला एज इट इज पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? जो लोन पेयर बना हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ये लोन पेयर है, कहां पे डबल बॉन्ड बनेगा? उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन के साथ। मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कहां पे? यहीं पे सिंगल बॉन्ड है। यहां से निकलेगा, यहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, जैसे यहां पे ये शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो यहां से क्या होगा? पाई बॉन्ड निकलेगा और फिर से कहां पे जाएगा? ऑर्थो कार्बन पे जाएगा। कहां पे जाएगा? ऑर्थो कार्बन पे। तो सेम हमें यहां पे शो करना है। तो शोइंग कैसे होगी इसकी? यहां से निकलेगा यहां पे, और यहां से ये निकलेगा और ये कहां पे जाएगा? ऑर्थो कार्बन पे। यहां तक समझ में आया? अभी इसके एक्शन देखो क्या होगी। अभी क्या होगा इस केस के अंदर? ये जो हमने डिस्कस किया, यहां पे जो केस थी हमारे पास इस टाइप में, यहां पे क्या होगा? अभी व्हाट विल बी हैपन हियर? तो कार्बन 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 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है। ये लोन पेयर कहां पे शिफ्ट हुआ? बिटवीन किसके बीच में? ऑर्थो एंड मेटा, पैरा एंड मेटा के बीच में। यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। और यहां से जो बॉन्ड पेयर था, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड कहां पे जाएगा? ऑर्थो पे। क्या बनेगा? ये लोन पेयर। क्या बनेगा? ये लोन पेयर। अभी देखो नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कहां पे?
फर्स्ट कार्बन के बीच में और ऑर्थो कार्बन के बीच में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, बट नेक्स्ट डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो वो रिपेल होगा क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये जस्ट यहाँ पे आ रहा था और उसके नेक्स्ट कार्बन पे ही क्या था, डबल बॉन्ड था। यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है क्या इनके बीच में? नहीं है। ये डायरेक्टली शिफ्ट होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये शिफ्ट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया था इसने, देखो इस कार्बन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया था ना, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, यहाँ से क्या हुआ, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसका चार्ज क्या हो गया, स्टेबल होगा, मतलब इट विल बिकम अ न्यूट्रल। तो इनके बीच में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन के आते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने, मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। क्या स्ट्रक्चर आएगा देख लो, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इट बिकम, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये लोन पेयर का यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे जो पाई बॉन्ड था अभी यहां पे कहां पे जाएगा, ऑर्थो पे लोन पेयर बनेगा। और लोन पेयर बनने के बाद क्या होगा, इसकी होगी शिफ्टिंग अगेन इन बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड ऑर्थो कार्बन के बीच में शिफ्ट होगी। फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था फर्स्ट कार्बन ने, उसे फिर से क्या होगा, वो मिल जाएगा एंड उसका चार्ज क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा और स्ट्रक्चर कुछ बन के आएगा इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर बन के क्या आएगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, ये हमारे कार्बन से, यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर ये बन के आया हुआ है। अभी यहाँ पे एक पार्ट नोटिस करो आप, फर्स्ट स्ट्रक्चर में और लास्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस है, इसके बॉन्ड किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बॉन्ड कहाँ पे, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ क्या है, ये बॉन्ड सिर्फ रोटेट हुआ ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ पे था, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, देखो वहां पे ऐसी है, बॉन्ड रोटेट हुए, मतलब ये बॉन्ड की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, क्या होती है, शिफ्टिंग होती है इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम। और ये जो स्ट्रक्चर बने हुए इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखो बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बन के आता है यहाँ पे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्ट क्या आएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड था, ये बॉन्ड कहाँ पे चला गया, इन दोनों के बीच में हो गया ना, ये बॉन्ड कहाँ पे चला गया, ऋतुराज, ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ, अरे कार्बन के पोजीशन बताना, गूंगा है, बहरा है, कहां पे शिफ्ट हो रहा है, ऑर्थो पे, इन बिटवीन ऑर्थो एंड, हाँ ये इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट होगा, ऑर्थो पे, और ऑर्थो का लोन पेयर कहां पे शिफ्ट होगा, मेटा के बीच में। ओके, तो इसे हम पहले यहां पे बॉन्ड था हमारा, था, अभी बॉन्ड कहां पे बन गया, इन बिटवीन देम, नेक्स्ट बॉन्ड यहां पे था, कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, नेक्स्ट यहां पे था, यहां पे आ गया, इसलिए यहां पे क्या निकाला जाता है, इसके बीच में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और ये होता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड दैट इज द रीजन हम बेंजीन रिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, बेंजीन रिंग को ऐसे भी, ऐसे या तो ऐसे बॉन्ड के साथ या तो रेजोनेटिंग के साथ। तो ये कुछ केस है हमारे पास, इस तरह से क्या किया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इफेक्ट कहलाता है रेजोनेंस इफेक्ट, या तो इसे कहते हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट।
अगर डाउट्स है तो पूछो। हाँ, ऋतुराज समझ में आया? अथर्व, सार्थक, शुभंकर, यस। इधर गर्ल्स में दृष्टि, सिद्धि, उसके साइड में श्रावणी, इधर फर्स्ट बेंच इच्छा और उसके साथ में योगिता। हो गया? ऋतुराज हो गया? क्या लिख के इधर हो गया? ड्रॉ करके हुआ? इधर गर्ल्स, थोड़ा और सेपरेटली लिखा कर, यहाँ पे पूरा आ जाता अच्छे से। हाँ ठीक है, अभी तो किया है इतने बराबर। ये इधर क्यों जा रहा है? यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है वो? ये यहाँ पे क्यों जा रहा है ऐसे? हाँ, एरोज ही तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है? शो क्या ये बूंदी रही है मामा है? कौन सा है? हाँ मेरे स्ट्रक्चर कितने? 1 2 3 4 5। तेरे स्ट्रक्चर कितने? 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4 5। तो मेरे 6 है ना फिर। हाँ समझ में आया लेकिन क्या? स्ट्रक्चर
तुझे लिखा नहीं, तूने समझ में कैसे आया तुझे? हाँ, और ये ऐसे है क्या बॉन्ड? ये देख यहाँ पे 3 3 एरो कहाँ से आ गए? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, कहाँ पे 3 एरो से? कहाँ पे 3 एरो से? इसमें किया है। तेरा कुछ भी मत निकाला करा उसको अच्छी तरह से मेंटेन। हाँ, अभी इस पे ड्रॉ कर, ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है भैया। हो गया सबका? सी द नेक्स्ट, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं अभी सेकंड पार्ट देता हूँ बट उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। बेंजीन ही है, उसको आपको ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन टू शो द रेजोनेंस फॉर्मेटिंग। हाँ, तो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर बनाना है आपको डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम कैसी है? कॉन्जुगेट सिस्टम शोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है क्या? पहले केस में एंटी क्लॉकवाइज थे, अभी क्या है? क्लॉकवाइज है। बस वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जैसे अब तक हमने बनाया था। सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? ऑर्थो पे। सेकंड केस में क्या होगा? ऑर्थो से निकल के ऑर्थो और मेटा के बीच में जाएगा, और मेटा और पैरा के बीच का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पैरा पे शिफ्ट होगा। ओके, चलो करो ड्रॉ। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये निकलेगा, यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये पॉजिटिव बनेगा, ये लोन पेयर कंटेन करेगा, लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये निकलेगा, यहाँ पे जाएगा। ओके, चलो करो। अब इधर से शिफ्ट हो रहा है ना? डाउट्स है तो पूछते चलो। हाँ, क्या क्या डाउट्स है? तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी डाउट्स पूछो क्या है। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ तो फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन आसान जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर हम एमसीक्यू भी पार्ट डिस्कस करते हैं। हो गया शुभंकर? दिखाना यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, दिखाना पड़ता है। ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म होगा। एरोज दिखाओ। हाँ, रुक, अभी ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपेल होगा। तो ये रिपेल होगा तो कहाँ पे जाएगा? पैरा पे जाएगा। तो दिखाओ,
ऐसे दिखाओ ना, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अभी ये इन बीच में क्या बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये निकल गया ना, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये निकल के यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये ZINE क्यों आया यहाँ पे? हा इकडे कुठे चालला? स्ट्रक्चर लांब लांब काढायचे जेणेकरून इलेक्ट्रॉन शो करता येतील कसे शिफ्ट होत आहेत तर। एक बाकी है ना इसका, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे बना इसका, करो यहाँ पे बीच में बनाओ उसका एक स्टेप। ये यहाँ से निकल के यहाँ पे, ऐसे निकल के यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ करेक्ट है। और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दो ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इसने, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तीन जगह पे पॉजिटिव आएगा बीच में। हाँ करेक्ट है, टू बी कंटिन्यू। गलत हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे जाएगा ना, ये बीच में क्यों आएगा ऐसे यहाँ पे? अब यहाँ से निकलेगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से निकलेगा यहाँ पे जाएगा। अतरवा हो गया क्या? यहाँ पे देखो, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है करेक्ट, कोई स्टूडेंट है जिनको डाउट्स है अभी थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस केस के अंदर। यहाँ पे देखो, आप कार्बन की पोजीशन चेक करो कौन सी है, तो आप इधर उधर कहीं पे मत लिखो। जो इलेक्ट्रॉन से वो कार्बन के ऊपर ही लिखो। कार्बन की पोजीशन होती है, ऑर्थो कार्बन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बनते हैं तो कार्बन पे ही बनते हैं। ये यहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे जा रहा है? कार्बन पे। ऐसे मत शो करो, ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ये ऐसे, ये गलत है। ये इधर क्यों जाएगा? यहाँ पे कौन सा कार्बन है बीच में? यहाँ पे है कार्बन बीच में, इन दोनों की, ये बीच में कार्बन है यहाँ पे, है क्या? नहीं, कार्बन कहाँ पे? ये ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, तो ये इधर शिफ्ट होगा ना। तो सेम वे हमने क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, कार्बन इज ऑर्थो मेटा पैरा के कार्बन क्या होते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्या आता है? पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन ने लूज किया तो ये कार्बन पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा लोन पेयर। ये दो बॉन्ड एज इट इज है अभी भी। पहला स्ट्रक्चर हो गया सबका, ये पहला। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकंड स्ट्रक्चर जब बनेगा तो किस टाइप से बनेगा? ये तो यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एज इट इज होगा। ये जो यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसी के इसमें शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, यहां से निकलेगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब अभी ये शिफ्ट कहाँ पे होगा? कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होने की कोशिश करेगा तो ये रिपेल होगा, ये रिपेल हो गया, कहाँ पे जाएगा? पैरा कार्बन पे। तो ये लोन पेयर बनेगा बॉन्ड पेयर, ये बनेगा बॉन्ड पेयर, और ये बनेगा यहाँ पे लोन पेयर। ये बॉन्ड एज इट इज। ये वाला बॉन्ड के साथ कुछ हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है, तो एज इट इज आएगा। अभी क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहां पे इन दोनों के बीच में शिफ्ट होगा यहां पे, और ये लोन पेयर ऑर्थो पे जाके क्या होगा? लोन पेयर होगा। ओके, बॉन्ड पेयर का क्या होगा? लोन पेयर होगा। अभी लास्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है, ये लोन था अभी बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड था लोन बन गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस के बाद में क्या होगा, ये यहां से निकलेगा और इनके बीच में शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, और क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा।
और चार्ज निकल जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे थे, इस साइड में थे, ये रोटेट हो गए, अभी ऐसे इज रोटेट दिस पे क्लॉकवाइज, तो बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है, इसे कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या तो इसे कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर है इसके? 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा तो भी आपको ये ड्रॉ करना है। इसका हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का? बस इसमें सर्कुलर डॉटेड लाइन बनानी है। क्या करना है आपको? सर्कुलर डॉटेड लाइन, इस तरह से, यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। हो गया? हो गया? अभी यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है? ओनली अ पाई बॉन्ड ट्रांसफर। पाई बॉन्ड ही ट्रांसफर होते ना, पाई बॉन्ड का लोन पेयर बन रहा था। लोन पेयर था क्या इसमें किसी के साथ? नहीं था। ये एक सिस्टम के अंदर ही पार्ट है। सिस्टम के अंदर ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब ये जितना भी पार्ट आ रहा है ये पोलराइज पार्ट है बीच का। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम। किस सिस्टम के अंदर? कॉन्जुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस कारण क्या बन रहा है? हमें यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो देखो जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिल रहा था तो उस केस में यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ। क्या हुआ इसमें? पोलराइजेशन। अभी हम पार्ट डिस्कस करेंगे ग्रुप टू सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होता है। किसमें? ग्रुप टू सिस्टम। अभी ग्रुप चाहिए तो हमें क्या पहचानना होगा? तो ये सबका होगा लिख के, किसका बाकी है? देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन, अभी हमारे पास पहला स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे, सबसे पहले दिख लो। हाँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजीन। बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आता है। अगर इस बेंजीन के साथ कोई ग्रुप कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे मान के चलते NH2 कनेक्टेड है। कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है? NH2। तो आपको कौन सी सिस्टम यहाँ पे देखनी है? कौन सी कॉन्जुगेट सिस्टम देखनी है? मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर दिए थे। बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर तो होता ही है। कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हमें और एक यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम को डिस्कस करना है। कौन सी सिस्टम होगी वो? कौन सी सेकंड बताई थी मैंने आपको? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। है क्या इस सिस्टम के अंदर? इस ग्रुप के अंदर लोन पेयर है? यस, लोन पेयर है। योग्यता कहाँ पे? लोन पेयर। यस, नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। आपको कभी कभी गिवन नहीं हो सकता है, पर आपको पहचानना है कि वहां पे इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज किया था कि इनके पास क्या होता है? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाँ, कहाँ पे होते हैं? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 15 में कौन से आते हैं? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, एंड फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद में 18 ग्रुप के पास भी होते हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन ऑफ द हीलियम, हीलियम को छोड़ के। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कहाँ से होगा? तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सिस्टम किस साइड में है? लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ऐसी सिस्टम है ना, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा? सिंगल बॉन्ड के पास। डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? जो यहाँ पे ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या बनेगा? ये लोन पेयर बनेगा। क्या बनेगा? ये लोन पेयर। जिसने दिया वो बन जाएगा अगेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो देखो सिस्टम किस तरह से काम करती है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज। कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। अभी देख लो, हाँ एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग किस तरह से यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या आएगा आपका स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन का क्या होगा यहाँ पे? NH2 लिख देता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा? सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके पहले भी हमने लोन पेयर लिए थे, जब बेंजीन रिंग में लोन पेयर आए तो कहाँ पे शिफ्ट हुआ? सिंगल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अभी है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या होता है? लोन पेयर शिफ्ट होता है। मतलब ये लोन पेयर निकल के कहाँ पे आ गया? इन दोनों के बीच में। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना बनाया हुआ, ऐसे मस्त स्ट्रक्चर होता है, NH2 होता है, ये लोन पेयर, सर ये आ गया ऐसे यहाँ पे, ये इधर से यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता है। यहाँ पे शिफ्ट होगा क्या? ये डबल बॉन्ड के पास नहीं होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? ये निकल के सिंगल बॉन्ड के बीच में, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होता है? ये जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट के देखो यहाँ पे क्या होगा स्ट्रक्चर, क्या बनेगा फिर? अथर्व बता, आंसर बता, क्या बताना है? मतलब स्टोरी थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। क्या होगा अभी? लोन पेयर होगा। कहाँ पे? नाइट्रोजन के ऊपर तो ऑलरेडी है ना, कहाँ पे बना हुआ है? हाँ होगा क्या? क्या होगा? स्टैंड अप। क्या होगा इसका? लोन पेयर का कन्वर्जन किस में होता है? कहाँ पे होगा? वेयर इज लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर या डबल बॉन्ड, कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? इधर। हाँ नाइट्रोजन लोन पेयर का कन्वर्जन बॉन्ड पेयर में कहाँ पे होता है? इधर योगिता, सिंगल बॉन्ड पे होता है। कहाँ पे होता है? सिंगल बॉन्ड। वेयर इज द फर्स्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन द लोन पेयर एंड एटम? अरे यहाँ पे कहाँ पे ऑर्थो है? अभी ग्रुप के साथ जा रहे ना हम, तो यहाँ पे कार्बन है, बेंजीन रिंग के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा? अरे यहाँ पर कहाँ पे, किसके बीच में? NH2 एंड कार्बन के बीच में। मतलब ये लोन पेयर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। गॉट इट? अभी यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन ने क्या किया? लोन पेयर, जो लोन पेयर था वो क्या किया? डोनेट किया। इसने डोनेट करने के साथ क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? जिस कार्बन के ऊपर ये लोन पेयर आने की कोशिश करेगा उसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड क्या होगा? यहां से निकलेगा और ऑर्थो पे क्या होगा? शिफ्ट होगा। पर क्या बनेगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या आएगा आपका? लोन पेयर। ओके, ये बॉन्ड यहां पे था एज इट इज, ये बॉन्ड भी यहां पे एज इट इज। ओके, ये स्ट्रक्चर बना लो, मैं आगे का स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको। और थोड़ा स्ट्रक्चर दूर दूर बनाओ, पास पास में स्ट्रक्चर मत बनाओ। सिट डाउन। अथर्व आगे आजा, सेकंड बेंच पे आके बैठ।
हो गया। अभी क्या होगा नेक्स्ट, बस जैसे आपने अभी बेंजीन का पार्ट, इसको अभी छोड़ दो, आपका पार्ट क्या है, जैसे बेंजीन का पार्ट था, सेकंड स्ट्रक्चर से बेंजीन का देखो पार्ट क्या है, उस तरीके से क्या होगा, ये लोन पेयर, इनके बीच में क्या होगा, क्या होगा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। क्या होगा यहाँ पे, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू द, ये निकलेगा यहाँ पे बॉन्ड पेयर। जैसे ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, हाँ सॉरी पैरा पे शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना पाओगे आप। ओके, ट्राई टू ड्रॉ दिस। डबल बॉन्ड NH2 एज इट इज, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी एज इट इज। ये जो बॉन्ड है इसका भी, इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं है, मतलब ये एज इट इज ही रहेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा फिर ऋतुराज, इस स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर, इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसके बाद में, इस स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, ये निकलेगा, और यहाँ पे और पैरा के बीच में और मेटा के बीच में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, और जो डबल बॉन्ड था वो ऑर्थो पे क्या होगा, लोन पेयर बनेगा। तो स्ट्रक्चर ये इस तरह से होगा यहाँ पे, NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर। अभी यहाँ पे देख लो भैया, अभी लास्ट वाला स्ट्रक्चर देख लो, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इन कार्बन के बीच में जाने की कोशिश करेगा, बट हमारे पास बेंजीन में क्या था, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं था, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर से लोन में चेंज होगा, कहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर। देखो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और नाइट्रोजन के ऊपर ही आके खत्म हुआ। गॉट इट। तो इसका स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आएगा आपका NH2, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव चार्ज भी इसका निकल जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ पे था, ये बॉन्ड तो एज इट इज आएंगे दोनों, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या हो गया, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म होता है। ओके, क्या होता है यहाँ पे, रेजोनेंस। ओके, ड्रॉ दिस। हाँ, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, निकाला तो भी चलेगा। हाँ सेम, सिर्फ बीच में ग्रुप गोल आएगा बस। हो गया सार्थक, आ गया पहले ही, वेरी गुड, आ गया। इधर आ गया अभी या नहीं आया, अभी घर जाके प्रैक्टिस करो थोड़ी, हाँ तो आ जाएगी स्ट्रक्चर्स। हो गया। देखो आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, टाइम है ना अभी, 5 मिनट है। तो देखो यहाँ पे होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ।
OH ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? दो, दोनों में से एक ही शिफ्ट होगा सिर्फ, हाँ, दोनों के दोनों शिफ्ट नहीं होते, गॉट इट, एक ही शिफ्ट होगा और ऐसे बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज आएगा। फिर दूसरा यहाँ पे क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है? क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन है ना ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है घर से। कल आते समय अगर आप ड्रॉ करके लाओगे, मतलब लाना तो है ही आपको, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे कहते हैं नो बॉन्ड ऑफ रेजोनेंस। और लास्ट का जो होगा हमारा वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टॉपिक। किसी को डाउट है इसमें? इसमें डाउट है किसी को? ड्रॉ करना आएगा? ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।